सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। दरअसल यही तो उद्देश्य था हमारे देश को गौरवान्वित करने वाले हमारे विश्वविद्यालय नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का, जिनका एकमात्र ध्येय, एकमात्र उद्देश्य ये था कि ज्ञान से पूरे विश्व में क्रांति लाना। एक ऐसी जगह जहां पर कोई सीमा नहीं थी, ना देश की, ना जाति की, ना धर्म की। कुछ उसी वैदिक और मॉडर्न साइंस को जोड़ते हुए, सम्मिलित करते हुए एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, पतंजलि यूनिवर्सिटी की, स्वामी रामदेव ने। स्वामी रामदेव जी खुद हमारे साथ हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम श्वेता जी, आपको भी। और आज तक जो नहीं हुआ, आज तक चैनल भी है, आज तक जो नहीं हुआ वो आज तक नहीं किया, और आज तक जो नहीं हुआ जी, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में सनातन संस्कृति और नूतन अनुसंधानों को जोड़ करके वो पतंजलि योगपीठ ने किया। और मकसद एक है, अपनी निजता को गौरव दिलाना। बिल्कुल। पहले योग की क्रांति, फिर आयुर्वेद की क्रांति, फिर स्वदेशी के क्रांति के स्वर उठे पतंजलि से। अब शिक्षा क्रांति का एक नया अनुष्ठान, अभियान, आंदोलन, उसका सूत्रपात है। और ये जो परिसर है जिसको अभी हम थोड़ा सा आपको आगे तक ले चलेंगे, यह तो उसका एकमात्र पक्ष है। इसके साथ पतंजलि रिसर्च सेंटर है, इसके जो है सपोर्ट में फिर हमारे नीचे से जहां से हम विद्यार्थी करते हो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मोदी जी ने बात की है 2+ एजुकेशन की, और हम काम कर रहे हैं 3+ एजुकेशन की। हम काम कर रहे हैं 2+ एजुकेशन पर। और हमारे 3 से 5 साल के बच्चों को भगवत गीता, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन, उनको 9 उपनिषद, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य उपनिषद, उनको योग शास्त्र के साथ आयुर्वेद शास्त्र और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों का ज्ञान, और इसके साथ साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, कंप्यूटर साइंस, सब मेडिकल साइंस का पूरा नॉलेज, पूरे मॉडर्न वर्ल्ड के साथ वो कनेक्ट है। वो भी मैंने सुना कि पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। इसके लिए तो वो 1 लाख विद्यार्थियों की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होगा। और मात्र साइज से बड़ा नहीं होगा, वहाँ सारे कोर्सेज होंगे, मेडिकल के, इंजीनियर के, एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री के, और उसके अंदर बिजनेस से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के, लॉ से लेकर के, माने स्पोर्ट्स से लेकर के, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। जब आप बात करते हैं हमारे गौरव की, आप बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, तो लोगों को ये लगता है कि सिर्फ भारतीय संस्कृति और दर्शन, कहीं सिर्फ इसी की पढ़ाई तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ प्राची विद्या संकाय भी है, और मैंने कहा न्यू साइंस टेक्नोलॉजी, हमारा जो साइंस फैकल्टी है, ये जो पीछे आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन पीछे दिखा देंगे, ये जो सारी बिल्डिंग हैं, ये तो सामने आप देख रहे हैं, ये प्राच्य विद्या संकाय है। इसके पीछे हमारा जो है विज्ञान एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी संकाय है, साइंस फैकल्टी है। और एक एक चीज, और ये ऑडिटोरियम तो जब हम दिखाएंगे ना, ये इतना बड़ा ऑडिटोरियम सामने से लेकर के और आगे से पीछे तक, इसके अंदर भी आपको लेकर के चलेंगे। हम खाली वेद ज्ञान को लेकर के नहीं चल रहे, हम आधुनिक अनुसंधान को भी लेकर के चल रहे हैं। हम लेकर के चल रहे हैं वर्ल्ड के साथ जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हमारी जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए न्यू वर्ल्ड के साथ, साइंस से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के, कुछ भी हमने बाकी नहीं रखा है। और आप देखेंगे जैसे जैसे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, हमारे पास में 500 तो रिसर्च साइंटिस्ट हैं। और हमारे बच्चों को जब तक यहाँ से वो पास आउट होते हैं, BA, MA, PhD या BMS करके, BNYS करके, अभी तो जो है BSc, MSc आदि की व्यवस्था की। आगे सारी, मैंने कहा मेडिकल के 3 मेडिकल के कोर्सेज हमने स्टार्ट कर दिए, आगे सारे मेडिकल के कोर्सेज भी होंगे, सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी होंगे। स्वामी जी ये बताइए कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, अगर आज के समय में हम बात करें, जब हम दुनिया से नजर मिलाने की बात करते हैं, तो वहां पर यहाँ के बच्चे, पतंजलि यूनिवर्सिटी के बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, यदि आप बात करें कैरियर की, तो कैरियर में सबसे सुनहरा कैरियर कहाँ होता है श्वेता जी? जिसमें सबसे कम संख्या हो और आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज सबसे ज्यादा हो। तो हेल्थ सेक्टर में मैंने कोई पंथ तो नहीं बनाया, लेकिन मैं आज एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इंटीग्रेटेड पैथी। ये नई पैथी पूरी दुनिया को राह दिखाएगी।
जिसमें योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, सनातन संस्कृति का सार और जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। आपने परिसर इतना बढ़िया बनाया है, कैमरामैन को कहूंगी जरा दिखाने। ये एमपी थिएटर भी बहुत खूबसूरत आपने बनाया है। ये एमपी थिएटर में 2500 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ सकेंगे, इतना खूबसूरत है। और हर चीज को हमने इस तरह से संजोया है। आप इसके पूरे विस्तार को आप देखने जाएंगे, मैं आगे तक आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये आप दाईं तरफ देख रहे हैं, वो भी इसी का छोटे वाला पार्ट है। माने वैसे तो करीब ये आधा किलोमीटर लंबा है। माने जहाँ से जो हमारी नर्सरी से लेकर के और ऊपर तक हायर एजुकेशन तक जब बच्चे आते हैं ना, तो उसको इस तरह से हम उनको ट्रेंड करते हैं। माने उनको वेदों के ज्ञान से लेकर के कम से कम 3 से 5 भाषाओं को बोध होता है हमारे बच्चों को। 3 से 5 भाषाओं का बोध, और इसके साथ साथ ये कौन कौन सी भाषा यहाँ पे सिखाई जाती है? हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तो ये तो कंपलसरी है सबके लिए। फिर उसके पास बाद मैंडरिन, चाइनीज, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इन भाषाओं में हम अपने बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। बात भाषाओं के बोध की मात्रा नहीं है, बात यह है कि हम यहाँ वो प्रोवाइड करवा रहे हैं जो माने कहीं पर लैंग्वेज है, कहीं पर जो है अलग अलग सब्जेक्टिव नॉलेज है, तो लैंग्वेज के साथ बहुत सी चीजें वहाँ छूट जाती है लोगों की। लैंग्वेज के साथ वहाँ पर कल्चर छूट जाता है। कल्चर कहीं पर कल्चर है तो वहाँ पर सब्जेक्ट छूट जाते हैं। साइंस है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, माने नीचे से लेकर के ऊपर तक हम सारे। और फिर आगे जो एक निष्णातता पाने के लिए जो एक एक स्ट्रीम को सारी एजुकेशन की ब्रांचेज अभी करीब 4-5 फैकल्टी हमने शुरू कर दी हैं। आने वाले समय में 2025 तक पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी, अब ये आप देख रहे हैं पतंजलि यूनिवर्सिटी, 2025 तक जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी आ जाएगी, पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी, उसमें तो कुछ भी नहीं छूटेगा।